अरे ये ब्लैक पेन कहाँ से लेता है? दूसरा ब्लैक पेन पूरे क्लास में ब्लैक पेन एक ही है। क्यों रखने होते? लास्ट संडे को मैं आया था तो 3 अलग अलग ब्लैक मार्कर। फाइन, तो चैप्टर का नाम बेसिकली इज ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन। ये हम लोग किया 13 14 चैप्टर्स, तीनों चैप्टर्स आपके पासिंग के लिए रखे हुए हैं ये लोग ने। फाइन, तीनों चैप्टर्स पासिंग के लिए रखे हुए हैं। तो एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, तो चीज कंपलसरी है। मैं कैसे बैठ के मानो फाइन, बाद में फिर मैं बोलूंगा निकलो निकलो, मजा नहीं आता, मेरे को दुख होता है, अभी निकल जाओ। फाइन, तो मार्क्स का टेक्स्ट में तो अभी निकल सकते हो। लेट्स मूव ऑन, बाद में निकालूंगा तो थोड़ा सा चर्चा करके निकालूंगा, अभी निकल जाओ, टेंशन नहीं। ओके, सो ये 3 चैप्टर जो है ये ईवीएस के चैप्टर्स है, इकोलॉजी के चैप्टर्स है। इनको हम लोग पढ़ते हैं फॉर पासिंग पर्पसेस। फाइन, पासिंग के लिए इससे सिंपल चैप्टर्स नहीं है, समझने वाले चैप्टर्स नहीं है ये, इनको मैं सिखाना भी नहीं पड़ता। सबको सिखाना पड़ता है तो वर्ड्स काफी नए नए आएंगे, बट कंसेप्ट वाइज, साइंस वाइज दे आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन के बारे में, यही सब बकवास चीजें इसके अंदर है। फाइन, बचपन में मेरी प्रोजेक्ट किए रहेंगे इसके ऊपर, आई डोंट नो, फाइन, होते हैं नॉर्मली करते लोग। ये वो चीज है जो हम लोग मतलब लोग चिंता करते हैं, दुनिया का क्या हो, दुनिया का क्या हो, तो उसके वो वाला चीज है फालतू की। फाइन, एज ए साइंस प्रोफेसर always hate teaching this, always hate teaching this. Fine, it is complete bullshit. 3 चैप्टर्स है, एक अच्छा चीज है कि फटाफट हो जाएगा। फाइन, 2 लेक्चर में एक ही चैप्टर उड़ जाएगा होपफुली। फाइन, होपफुली आई कैन से मे बी 1 2 3 4 एक लेक्चर एक्स्ट्रा 8 लेक्चर पकड़ लो, 3 चैप्टर 8 लेक्चर में खत्म कर सकता हूं मैं, मे बी लेस, बट बिकॉज़ कुछ एक्चुअली समझाने का लायक नहीं है। लेट्स गो ऑन। मेरे जैसे मैं, आप, मच्छर, मॉस्किटोस, चिपकली, कॉकरोचेस, पेड़ पौधे, कुत्ते, बिल्लियां, फाइन, ये पूरा एरिया। Fine, I'm an organism. Organism, same species is population. Fine,
different species in a same area, fine, is basically community. And biome, ये biome बहुत बड़ा word है. Biome दुनिया में एक्चुअली अगर मैं बोलूं मोटा मोटी 6 बायोम्स रहते हैं, लेकिन बहुत ही अगर अंदर जाकर 12 बायोम्स रहते हैं. 6 बायोम्स बहुत सिंपल रहता है. बर्फ वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट, अल्पाइन फॉरेस्ट. तो ये जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ा था कभी 8 9 में, आई डोंट नो, फाइन, वो 6 एरियाज को हम लोग बायोम्स के, फाइन. बिकॉज़ बर्फ वाले एरिया में जो एनिमल्स या प्लांट्स मिलेंगे वो बर्फ डेजर्ट वाले में नहीं मिलेंगे. कोनिफरस फॉरेस्ट में जो मिलेंगे वो टेम्परेट फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे. तो ये जो अलग-अलग रीजन है, टुंड्रा और टेम्परेट में पढ़ते पढ़ा था ये सब कुछ. ये सब बायोम्स, तो बेसिकली 6 बायोम्स है. आपके में 6 ही बायोम्स है. लेकिन आजकल एक्चुअली उस 6 में भी ये हम लोग अगर मैं बोलूं बर्फ का, तो बर्फ में एकदम पोलर रीजन और थोड़ा सा नीचे रशिया विशिया वाला एरिया, उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है. तो वो हम लोग 12 कर देते हैं. दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, फाइन. तो ये बायोम्स है. बायोम्स 6 पढ़नी पड़ेंगे आपको. अब ये सब वर्ड्स नियरली सेम है. व्हाट डू यू मीन बाय इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द रिलेशन बिटवीन, और अगर तब बिहेवियर, इथॉस का मतलब होता है बिहेवियर क्या है. इट्स द रिलेशनशिप ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट. एक अगर मैं गर्मी है तो गर्मी में एनिमल्स फिर या प्लांट्स कैसे बिहेव करेंगे, अगर ठंडी है तो कैसे बिहेव करेंगे. तो रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनिजम्स के बीच में और एनवायरनमेंट, उसको इकोलॉजी कहते हैं. इथॉस का मतलब होता है बिहेवियर, फाइन. इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ यू एंड योर सराउंडिंग्स. इकोसिस्टम, इकोलॉजी यू एंड योर सराउंडिंग्स का स्टडी है. बायोनॉमिक्स भी इकोलॉजी जैसा ही, डेफिनेशन वाइज देखो बायोनॉमिक्स का डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम, बट बायोनॉमिक्स इज मोर इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इट्स बायोलॉजिकल इकोनॉमिक्स, फाइन. तो हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर अगर ये एरिया में इतने लोग हैं, तो अगर यहाँ पर गर्मी बढ़ा तो क्या होगा, ठंडी बढ़ा तो क्या होगा, यहाँ से लोग निकल गए तो क्या होगा. तो ये जो कैलकुलेशंस का वाला पार्ट है बायोनॉमिक्स, फाइन. ये नॉर्मल स्टडी है. ये थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाला स्टडी है, जहां पर हम लोग बात करते हैं गए तो क्या, आए तो क्या, बढ़ी तो कम. ये प्लस माइनस वाला पार्ट यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं. इन्हीं सब का नया वर्जन एनवायरमेंटल बायोलॉजी, स्टडी अबाउट द एनवायरनमेंट, जिसको हम लोग प्यार से मॉडर्न इकोलॉजी भी कहते हैं. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउअडेज, बिकॉज़ कैसा हो गया कि मेरी वाइफ ने क्या है एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस. There are schools which now study only environmental sciences. बकायदा रूल हेल्थ पढ़ाते हैं. और आजकल बड़ी-बड़ी कंपनीज में एक जॉब रहता है एज एनवायरमेंटलिस्ट कंपलसरी हो गया. तो आजकल इसका भाव नहीं गया काफी, स्पेशली जिससे पोल्यूशन बढ़ता जाएगा और दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता जाएगा, इसका भाव भी बढ़ता है. वो आती है, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट दिस लेडी, गर्ल है, इसलिए डेयर, हाउ डेयर यू करके बहुत भाषण फेमस. ग्रेटा थनबर्ग हो सकता है उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए. छोटी सी लड़की, 16 साल की लड़की है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत कुछ बात करती है, बताओ. तो हम लोग 17 साल में यहाँ पर पढ़ रहे हैं अगले से, फाइन. तो अच्छा है, तो ठीक है. इसका अगर करना है तो कर सकते हैं, इसमें भी फाइन, काफी अच्छा करियर हो सकता है. बायोस्फीयर का मतलब अर्थ, सिंपल, फाइन. बायोस्फीयर इज अर्थ, फाइन. ओके, नाउ बायोस्फीयर तो अर्थ है. बायोस्फीयर में काफी सारे बायोम्स होते हैं, फाइन. तो हैबिटेट क्या है जहाँ पर हम लोग रहते हैं? मैं जहाँ पर रहता हूँ वो मेरी हैबिटेट है. तो मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरी हैबिटेट है, फाइन. अगर मैं बंदर हूँ, मैं एक पेड़ पे रहता हूँ, तो वो पेड़ मेरी माइक्रो हैबिटेट. वो पेड़ जहाँ पर है वो मेरा हैबिटेट, फाइन. तो इफ आई एम स्टेइंग इन Dahisar East, दैट्स माय हैबिट. वुमन कुटीर बिल्डिंग मेरी माइक्रो हैबिटेट है. उसमें भी वो पॉलिथीन वाले का घर मेरा माइक्रो हैबिटेट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ हैबिटेट इज जस्ट योर घर, इज जस्ट योर घर, फाइन. हैबिटेट वो जगह है जहां पर आप रहते हो. तो ये कौन है? ये वो लोग हैं जिनको मैं बोला निकलो, टेक्स्ट बुक नहीं है, मास्क नहीं, फिर भी बैठे हुए. अरे सॉरी, ये नीश है, ये नीश है. मुझे लगा फाइन फाइन. ये नीश नीश फाइन. ये मजा आता है मुझे ना. गाड़ी वाले मैं कुछ मैं दिखता हूँ, कभी कोई गाड़ी पार्क करता हूँ, चल के आता हूँ. कभी कोई क्लासेस छुट्टे ट्यूशन वाले को, बाकी क्लासेस में तो मैं पैसे में रहता हूँ, तो ऐसे कुछ लड़कों का झूठ जाता रहता है. और ऐसा आ यार या फिर ऐसे कुछ
मैं तो हूँ, मेरे को बुला रहे प्यार से, फाइन। तो इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है। सिर्फ होता क्या इसमें ना कि अभी मुंह पे बोलना बहुत इम्पोर्टेंट, उसके लिए आपके जी में दम चाहिए। ये सब कुछ ये जो होता है ना वो छक्के लोग करते हैं और हिजड़े लोग होते हैं, जिनका बचपन में कट जाता है वो लोग करते हैं। मुझे आज इसको बोल रहा समझ आया ना। फाइन, वो गंदी माँ बाप की पैदाइश रहती है जी, कि माँ बाप ही गंदे रहते हैं, गंदे माँ बाप की पैदाइश रहते हैं ये लोग जो रास्ते में से आवाज निकालते हैं। बट दैट्स ऑल फाइन, ओके। तो ऐसे मैं भी कचरा कर सकता हूं, फाइन, ओके। niche, let's understand niche. Fine, so what is niche? Habitat अगर मेरा घर है, habitat अगर मेरा एरिया है जहां पर मैं रहता हूं, तो niche क्या है? niche वो मेरा रोल क्या है? सिर्फ I am staying in, अगर बंदर हूं, मैं पेड़ पे रहता हूं एक जंगल में, तो वहां पर रहकर मैं क्या करता हूं? मैं मेरे एरिया को कैसे हेल्प करता हूं, या फिर वो एरिया मुझे कैसे हेल्प करती है? रिलेशन बिटवीन मी, व्हाट इज माय रोल देयर, व्हाट इज माय रोल देयर? अगर मैं उस पेड़ पे रहता हूँ तो मैं उस पेड़ के फल खाता हूँ, अब मैं फल खाता हूँ, उसके सीड्स को थूक करके थूक देता हूँ, तो मेरे वजह से सीड्स जमीन पे गिर रहे हैं। वन, मेरे वजह से समझो हो सकता है कि वहां पर बंदर से डर के उस पेड़ पे सांप भी नहीं आते, समथिंग लाइक दैट। मैं वहां पर शिफ्ट करता हूँ, मुझे फर्टिलाइजर बन जाता है। फाइन, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, मोटा बोले कैसे हो? अरे नहीं सर, क्या नॉनवेज नहीं सर, मैं बहुत कम एक्चुअली, सुबह खाता हूँ, रात बिल्कुल नहीं। क्या सीरियसली से पढ़ाई कर रहे, क्या ये सब क्या चल रहा है? सब सीरियसली पढ़ाई कर चलो भी एडमिट कर दो, क्या सीरियस हो ना? और दिवाली आ गई? अरे टाइम है सर, अभी मिलेंगे ना वापस। आपके घर सर्टिफिकेट मिलती है? नहीं, अभी तो भरत सर गए हैं, तो फिर तो उनका क्या हुआ, क्या नहीं टिकट का? अभी 20 साल का हो गया, कभी ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया। चालू कर ट्रैवल कर लूंगा, लेकिन यूपी नहीं जाता। Okay, actually I never traveled in a train outside Bombay. Never. Yeah, actually, I have not important. Fine. So what is my role? What is my role in that area is called as niche. So let's say कि अगर मैं एक बैक्टीरिया हूँ, मैं सॉइल में रहता हूँ, तो मैं सॉइल में रहकर क्या करता हूँ? मैं सॉइल में रहकर नाइट्रोजन फिक्स करता हूँ, सल्फर फिक्स करता हूँ, या मैं सॉइल में डिकम्पोजिशन करता हूँ। What is my role over there? अगर मैं एक इंसान हूँ और मैं इंसान बिल्डिंग में रहता हूँ, what is my role over there? My role, मैं समझो मैं बिल्डिंग का सेक्रेटरी हूँ, मैं वहाँ पर टीचर हूँ, तो लोग मुझे पूछने को आते हैं कि भाई बच्चे को एडमिशन कहाँ पे देने का है, कौन सा स्कूल अच्छा है। फाइन, वो मेरा रोल है वहां पर। एवरी पर्सन हैज अ रोल, एवरी पर्सन। आप भी जहाँ पर रहते हो, मैं भी आप बोलोगे नहीं सर हम लोग कुछ नहीं, आप कुछ ना कुछ तो करो, कुछ पर आपको समझो आपका कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज रहेगा। समझो आप साइंस में हो तो आपका तो कौन से कॉलेज में है, तो उधर है, ऐसा कॉलेज है, ये भी आपको पूछना, तो ये आपका रोल है उधर। आप कुछ ना कुछ मदद करते रहेंगे आजू बाजू वालों को, तो ये आपका रोल। एवरी पर्सन हैज अ रोल इन द पार्टी, गुड और बैड रोल। सम पीपल हैव बैड रोल एज वेल। फाइन, आपकी हमारे बिल्डिंग में आदमी बिल्डिंग में वाट लग रही है, जो मतलब मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में लीकेज है।
अच्छा रोल हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन आपका एक पर्टिकुलर रोल है आपकी बिल्डिंग में। हर इंसान का, हर जगह का, हर एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का रोल रहता ही है उस एरिया में, एंड दैट रोल इज कॉल्ड एज नीश। ना अगर मैं बात करता हूँ स्पेशल या हैबिटेट नीश, इसका बेसिक मतलब होता है ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टे, ओनली इन टर्म्स ऑफ, क्या होता है कभी कभी आप जहां पर रहते हो, आप समझो अभी जैसे वो how can I explain this? I shouldn't actually, but let's imagine करो कि एक जगह है जहां पर काफी सारे अमीर लोग रहते हैं, बहुत अमीर। my wife teaches in a school जहां पर अमीरों के बच्चे जाते हैं, बहुत अमीरों के बच्चे, हीरो हीरोइन के बच्चे जाते हैं, बिजनेसमैन के बच्चे, पॉलिटिशियन के बच्चे जाते हैं, अमीरों के बच्चे जाते हैं। मेरे वाइफ को फ्री एजुकेशन था, मेरे बच्चे को कंप्लीटली फ्री था। उनकी फीस जो है वो 10 से 12 लाख पर ईयर है फीस, जो मेरा पूरा का पूरा एजुकेशन होकर भी 10 से 12,000 नहीं हुआ रहे, बिकॉज मेरी माँ टीचर थी, मुझे फ्री एजुकेशन, तो 10 से 12 लाख एक साल की फीस है जो मेरे वाइफ बच्चे को फ्री थी, बिकॉज शी इज अ टीचर। मैंने नहीं डाला उस स्कूल में, बिकॉज जाएगी तो मेरे लग जाएंगे, वहां पर जो पेरेंट्स आएंगे उनकी लैम्बोर्गिनी और पोर्श, मेरे बच्चे की टाटा टियागो, बोलेगा सर उनकी तो ड्राइवर की भी इनोवा है, आप क्या लेकर आ रहे हो। उनकी बर्थडे पार्टी होती है ताज में और हयात में, और मेरी बर्थडे पार्टी होगी मैंगडी में, तो वो मतलब कचरा कर देगा, मेरा बच्चे की बाट लग जाए। फाइन, तो आई विल नॉट सेंड माय किड इन ए प्लेस जहां पर काफी ज्यादा अमीर बच्चे, नहीं भेजूंगा। फाइन, तो आप जहां पर रहते हो आप देखते हो कि आपके आजू बाजू सेम टाइप के लोग ज्यादा हो। फाइन, या वेरी फ्रैंकली आई डोंट नो यहाँ पर कोई मुसलमान है क्या नहीं है, बट यहाँ पर आजकल हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा होता है। फाइन, हमारी बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट चालू है, और वहां पर आई विल टेल यू वन फैंटास्टिक थिंग, आई डोंट नो आपने ये देखा है कि नहीं, कभी एसयू रोड पे जाओगे तो वहां पे जमात खाना है, ऐसे रेस्टोरेंट पे जमात खाना है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल जमात खाना है, और उसके बिल्कुल सामने डीसीबी बैंक है। कभी एसयू रोड पे जाओ, डीसीबी बैंक के पीछे ब्यूटीफुल व्हाइट कलर की बिल्डिंग बन रही है। फाइन, तो जब वो बन रही थी, वो वहां पर जमात खाने वाले लोग ने वो बनाई थी, तो मुस्लिम स्टार्टिंग में वो लोगों वाला मुस्लिम 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 बिल्डिंग है। व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ हैबिटेड नीश, पीपल थॉट कि वहां पर मुस्लिम लोग रहेंगे तो हिंदू लोग कैसे रहेंगे। ये बॉम्बे का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर मुस्लिम रहेंगे तो फिर हिंदू लोग कैसे रहेंगे। फाइन, या फिर अगर आज कोई भी बिल्डिंग में देखो, हमारे बिल्डिंग में सबके सब हिंदू है, नो मुस्लिम, व्हाई नो मुस्लिम, वी विल नॉट गिव, हम लोग के लोग जो बूढ़े लोग हैं वो मुस्लिम लोग को फ्लैट ही नहीं देते। फाइन, क्या फर्क पड़ता है, मतलब मेरे बहुत अच्छे दोस्त मुस्लिम है, फिर हमारे बिल्डिंग में भी मुस्लिम नहीं, क्यों, बिकॉज इट्स स्पेशल, आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ दैट इज, आई एम सो सॉरी टू से, बट दिस इज द बैड थिंग अबाउट मुंबई, कि आपके बिल्डिंग में अगर कोई कुछ मुस्लिम फैमिलीज है, आपके बिल्डिंग में फ्लैट दिखेंगे नहीं, दैट इज योर स्पेशल, योर रोल इन दैट, आपका रोल चेंज हो जाता है। फाइन, व्हाट इज योर रोल इन टर्म्स ऑफ जहां पर आप रहते हो, ये चीज जो होता है वो ट्रॉफिक मतलब खाना, ट्रॉफिक का मतलब ही खाना। फाइन, आप क्या हो, आप खाना बना रहे हो, आप प्रोड्यूसर हो, आप लार्ड हो, आप प्राइमरी कंज्यूमर हो, आप सेकेंडरी कंज्यूमर हो, आप हर्बीवरस हो, आप कार्निवरस हो, आप नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो, आप ओमनीवरस हो, दोनों खाते हो, आप डिकम्पोजर हो, आप अपेक्स प्रेडेटर हो, ये सब वर्ड सुने ना कभी कभी, आप प्लांट हो या इंसेक्ट्स हो या मछली हो या बड़ा मछली हो या इंसान हो, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के हिसाब से। और ये सब कुछ आप सांस के किस चीज की लेते हो, अंडरस्टैंड, कुछ लोग O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, कुछ लोग CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोटो एंड रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन किस चीज का करते हो, आपका पसीने में कौन सा चीज रहता है, आप कितना पानी पीते हो जिस एरिया में रहते हो, जहां पर अगर पानी बहुत तो पानी का प्रॉब्लम हो सकता है, आप पेड़ पे रहते हो, जमीन पे रहते हो, ये सब कुछ चीजों को अगर मैं बात करूं तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल हाइपरबोलिक। ये सिर्फ आपके रहने के ऊपर से, जहां पर शेर रहेगा उसके 2-3 किलोमीटर आगे कोई नहीं रहेगा, दैट्स हैबिटेट नीश, उसका ये होता है। ट्रॉफिक नीश, क्या खाते हो, ये ऑल थिंग्स टुगेदर। नाउ अगेन थिंक, यहाँ पर फंडामेंटल रियलाइज नीश मतलब कैसा होता है, फंडामेंटल इज योर रोल इन एन एरिया इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स। मतलब क्या, अगर बोल रहा हूं आप एक शेर हो, ओके, आप एक शेर हो, आप एक जगह पे रहते हो, तो फंडामेंटल नीश ये हो सकता है कि आपके आजू कोई नहीं, आपके आजू बहुत सारे हिरन मिल रहे हैं, हिरन है, आपको दिन में हिरन खाने को मिल रहा है,
फाइन, अच्छा वाला ठंडी है, मस्त ठंडी है, बहुत सारा पानी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, दैट इज फंडामेंटल। होगा नहीं ना, रियलाइज। अगर बहुत ज्यादा गर्मी आती है तो प्रॉब्लम, आपको वहां से जाना पड़ेगा, गर्मी में तो पानी सूख जाएगा, आपके इधर से हिरन भाग जाएंगे। सो रियलाइज क्या एक्चुअल आपको क्या मिल रहा है, और आपको ये अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे बिल्डिंग का डेवलपमेंट का काम चालू होने वाला है, फाइन, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो लोग आते हैं बोलते हैं आपको इतना बड़ा एरिया देंगे, आपको जिम देंगे, स्विमिंग पूल देंगे, 2-2 दिन फंडामेंटल बोल रहे हैं, मिलेगा क्या है? हाँ एग्जैक्टली, फाइन, कुछ नहीं, रहने को जगह मिलेगी उतना ही बहुत है, फाइन, वो स्विमिंग पूल में बनने वाला है नहीं, हम लोगों को मालूम है, फाइन, सो वी हैव टू ऑलवेज गो फॉर what will actually get, what will actually get, fine. Open your books to page number 293 and do not read 13.2. Right. Do not read 13.2. Do not read 13.2. दोनों में से एक बाहर जाना पड़ेगा, दोनों में से एक को बाहर जाना पड़ेगा, सोच लो। इसका कोई लेक्चर है क्या? इसका कोई लेक्चर है? इसका किस चीज का मैथमेटिक्स, तो वो तो पढ़ लेते बेटा, बाहर जाएगा तो एटलीस्ट टेस्ट का तो पढ़ लेते, ऑनलाइन फोन पे कैसे पढ़ेगा? क्रोम पे इंटीग्रेशन, मैथ्स प्रैक्टिस करना पड़ता है ना हाथ से सर, होगा कुछ ना कुछ आप पढ़,
Right. स्कॉर्चिंग स्कॉर्चिंग बहुत ही गर्मी वाला पानी की कमी वाला। स्कॉर्चिंग का एक्चुअली मतलब होता है गर्मी से जल रहा है ना, उसको स्कॉर्चिंग कहते हैं। स्कॉर्चिंग बोल बोल कोई सिखाने वाला होता है, डोंट वरी। एम्बेड करके सिखाना, ये वही चालू करूंगा इसको। हो गया मेरा यस अपनी लोकल जो चल रही है, अपनी बोली लोकल लैंग्वेज, हम लोग कुछ चीजें यूज करते जो एक्चुअल लैंग्वेज में नहीं रहती, लेकिन हम लोग बोल रहे थे। अपना ऐसा जो गाली गलौज है ना अपनी, उसका मतलब क्या है इसका? है वो चल रही है, वो लोकल लैंग्वेज में आती है।
está. ओके सॉरी। सो भाई और बहनों, आप जहां पर रहते हो, हैबिटेट बोलो या नीच बोलो, उसको उसमें आपका रहना अगर इजी करना है, उसमें आपका रहना अगर सुकून वाला करना है, तो कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये 5 फैक्टर्स फाइन। इनमें एम्बिएंट क्या है? एक्चुअली एम्बिएंट टेम्परेचर नहीं, एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट वाटर, एम्बिएंट सॉल्ट, एम्बिएंट लाइट, एम्बिएंट सॉइल, सब कुछ। एम्बिएंट का मतलब आपका हम लोग एम्बियंस अच्छा है जगह का, मतलब आपकी जगह पर आजू बाजू अच्छा है। एम्बिएंट का मतलब आपके आजू बाजू फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। नाउ टेम्परेचर, अगेन एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव अ डिफरेंट टेम्परेचर व्हिच इट लाइक्स फाइन। आप अगर पेंगुइन हो, आपको मुंबई में नहीं रह पाओगे फाइन, लेकिन अगर आप इंसान हो तो आप पेंगुइन की जगह पे नहीं रह पाओगे, तो पेंगुइन को बर्फ पसंद है, आपको नहीं पसंद फाइन। तो किस कैमल है, कैमल को टेम्परेचर पसंद है, रिजिड वाला टेम्परेचर पसंद है। So we have different organisms staying at different temperatures, actually different temperatures, from एकदम सब जीरो टेम्परेचर्स में भी होते हैं फाइन। और देयर आर ऑर्गेनिजम्स, आपको मालूम नहीं रहेगा कि, लेकिन हम लोग गए थे वज्रेश्वरी, पिकनिक गए थे हम लोग सब फाइन। अपने एक फोटो भी मैंने देखा, मेरा घूम रहा है बहुत अच्छा फाइन, हाँ देखा मैंने फाइन। तो वहां पर वज्रेश्वरी में एक फेमस चीज है, आई डोंट नो आपको मालूम है कि नहीं, गर्म पानी के कुंड फाइन। वो नीचे से समुद्र सॉइल से, आई मीन रॉक्स जो होते हैं, पानी के जो रॉक्स है उसमें सल्फर है, सल्फर ऊपर आता है जो पानी को बेसिकली गर्म कर रहा है फाइन। तो वहां पर भी ऑर्गेनिज्म रहते रहेंगे जहाँ पर वो रॉक्स है, जहाँ पे एक्चुअली ऊपर तो हम लोग गए थे, कुछ कुंडे वहां पर पैर भी नहीं डाल सकते हम, इतना गर्म पानी था। तो जहाँ तो वो तो फिर भी सरफेस पे आया, मतलब आजू बाजू का हवा लगता है, थोड़ा तो ठंडा हुआ रहेगा, फिर भी काफी गर्म था, हाथ नहीं डाल पा रहे। तो एक्चुअल जहां से निकलता हो वहां पर कितना गर्म था, लेकिन वहां पर भी ऑर्गेनिज्म रहते रहेंगे। सी है, समुद्र का बेड है, समुद्र के बेड के नीचे भी खड्डे रहते हैं, उस खड्डे में से मोल्टन लावा का गर्मी निकलता है फाइन। आराम से 200-300 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वहां पर भी रहते हैं ऑर्गेनिजम्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो माइनस से लेकर प्लस तक अलग अलग टेम्परेचर्स में ये रहते हैं फाइन। नाउ अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, हमारे वर्ड है में है कि नहीं, फाइन ओके फाइन। सो भाई और बहनों, एक बात समझ लो, यूरी एंड स्टेनो, यूरी स्टेनो इतना समझ लो बस। अगर मैं ऑर्गेनिज्म हूं जो नाक के नीचे मांस पहनता हूं, सॉरी मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं जो 30 डिग्री में भी जिंदा रहूंगा, 40 में भी रहूंगा, 50 में भी रहूंगा, 60 में भी रहूंगा, आराम से, कोई टेंशन नहीं है फाइन। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आई कैन सर्वाइव, आई एम यूरी थर्मल एनिमल। मैं 35 में जिंदा रहता हूं, 30 हो गया था, 38 हो गया मर गया, आई एम स्टेनो थर्मल fine. If I can survive a wide range of temperatures, I am eurythermal. If I will die in a small temperature change, I am sterothermal. Are you getting my point? Simple as that.
अब ये पानी अगेन, अगर मैं एग्जांपल दूं, लास्ट ईयर आपको एक चैप्टर था फोटोसिंथेसिस याद है? फोटोसिंथेसिस में आपको अगर याद रहेगा, कैम वाले प्लांट्स CAM जो डेजर्ट में रहते हैं और जुगाड़ ऐसा करते हैं लेकिन उनका फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाए, या फिर फोटो रेस्पिरेशन वाला चीज था C4 साइकिल अगेन एक जुगाड़ है जो गर्मी से बचने के लिए। सो प्लांट्स विल डू एवरीथिंग कि वो आराम से सर्वाइव कर पाए इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेंपरेचर्स। फाइन, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वाटर, फाइन, पानी बहुत जरूरी चीज है जीने के लिए। फाइन, कितना लगता है डिपेंड्स, किसी को बहुत कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, किसी को बहुत ज्यादा लगता है। फाइन, आपका एक्सक्रीशन कैसा है, डाइजेशन कैसा है, काफी सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है कि आप सो ये वाटर इज अनदर फैक्टर। इट इज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बट क्वाइट एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। वाटर के बिना एक्चुअली कोई भी नॉट इवन बैक्टीरिया कुछ जिंदा नहीं रह सकता। एक्चुअली एक चीज यहाँ पर नहीं है वो है पीएच। आपके आजू बाजू का, अगर मैं बैक्टीरिया हूँ तो मेरे सॉइल में एसिड है कि बेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, आपके आजू बाजू में अगर एसिड रेन हो गया, अगर एसिड बढ़ गया तो आप अगर इंसान जिंदा नहीं रह पाओगे। फाइन, तो पीएच में लिखा नहीं, लेकिन पीएच भी काफी इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, आप समुद्र की मछली हो सादे पानी की मछली हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, अगर समुद्र की मछली सादे पानी में जिंदा नहीं रह पाओगे और सादे पानी के समुद्र में जिंदा नहीं रह पाओगे। फाइन, अगेन यहाँ पर भी दो वर्ड्स रहते हैं। अगर आप एक ऑर्गेनिज्म हो जो थोड़ा सा भी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो जाए तो मर जाओगे, तो स्ट्रीम में फैलाएंगे। और बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, ऐसी मछली जो समुद्र में भी आराम से स्विम करके आएगी, नदी में भी स्विम करके आएगी, अब यूरी हिलाएगी। फाइन, वाइट पोजीशन जो कैन इजीली मैनेज, चल जाता है। खाड़ी की मछली सुना है? खाड़ी की मछली, खाड़ी की मछली मिलती है जो नदी और समुद्र के बीच में कहीं पर रहती है, तो नदी में भी रह सकती है, समुद्र में रह सकती है। फाइन, यूरी हिलाएगी। अगर मैं लाइट की बात करूं, अगेन हम लोग को एक टाइम, हम लोग लाइट के रिस्पेक्ट में रखते हैं। प्लांट्स नीड लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, विदाउट लाइट प्लांट विल नॉट बी एबल टू फोटोसिंथेसिस। फ्लावर्स को ब्लूम करने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। अगेन कुछ प्लांट्स रात को निकलते हैं, रात रानी सुना रहेगा, कुछ एनिमल्स रात को निकलते हैं, तो नॉक्टर्नल कहते हैं, सुबह का जो डायurnal है, रात को निकलते नॉक्टर्नल एनिमल्स है। फाइन, एक फ्लावर को कितना टाइम लगता है टू ब्लूम, ये भी होता है। कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स रहते हैं, कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स रहते हैं। इसी साल आपको चैप्टर आएगा हम लोग पढ़ने वाले लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट्स। तो सनलाइट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल, अगर मैं प्लांट हूं तो मैं कौन सा प्लांट हूं? मैं काले सॉइल वाला हूं, रेड सॉइल वाला हूं, मैं रेत में पैदा होता हूं, मैं कीचड़ में पैदा होता हूं। सॉइल के अंदर कितना पानी रिटेन होता है, सॉइल की पार्टिकल साइज क्या है, सॉइल का कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, सॉइल के अंदर एसिड बेस बैलेंस कितना है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या उगेगा इसके लिए। फाइन, आपूस आम कोंकण में अच्छा उगता है, क्या बॉम्बे में नहीं उगेगा? उग सकता है। हमारे बॉम्बे में, मेरे बिल्डिंग में आम का पेड़, लेकिन कोंकण की मिट्टी बोलो, उसका जो सॉइल टेक्सचर है, इट इज मच बेटर फॉर आम प्रोडक्शन देन मुंबई, मच बेटर। फाइन, मुंबई इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर नारियल। फाइन, बहुत अच्छा नारियल, मेरे बिल्डिंग में आई डोंट नो 7 पेड़ है नारियल के, 6 या 7। फाइन, बहुत मतलब फायदा नहीं उससे, बिकॉज हमारी गाड़ियों की वाट लग जाती है। फाइन, मैं आजकल बच्चे को नीचे नहीं, बिकॉज कोविड के टाइम निकाला नहीं है नारियल, तो लोग बच्चे को नीचे खेलने नहीं दे रहे, छप छप गिरते रहते हैं, हर दिन 3-4 दिन गिरते हैं, 3-4 तो गिरते ही। और हमारी बुढ़िया सब जाती है जमा करने को, रेस लगती है, रेस हमारे गिरा नहीं, सब चाहे। फाइन, ओके, फाइन, इंक्लूडिंग माय मदर। फाइन, घर पे यहाँ मेरे को ना दर्द हो रहा है, क्या बोलेंगे? नारियल गिरा नहीं तो नाउ एक जगह पे जिंदा रहने के लिए आपको ये 4 चीजें करनी पड़ेगी, तुम अगर आराम से जिंदा रहना। सबसे पहले रेगुलेट, व्हाट इज रेगुलेट? यू कैन मैनेज, सी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक वर्ड होता है लिखूंगा ग्रीक से और आगे अपने होने वाला मालूम है। फाइन, होमियोस्टैसिस, सेम कंडीशन, बाहर कुछ भी हो जाए उससे आपके बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम लोग ये मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, अगर बाहर ठंडी हो जाए
बाहर बहुत ठंडी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, शिवर कर रहे हो, शिवर कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी हड्डी आपस में घिस रही है, तो आपकी हड्डी आपस में घिस रही है तो फ्रिक्शन हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, आपका बॉडी अंदर 37 डिग्री सेल्सियस फ्लैट, बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो गया, कुछ नहीं, पसीना निकलेगा, पसीना निकलेगा, गर्मी बाहर जाती जाएगी, आपका बॉडी अंदर 37 डिग्री सेल्सियस होम्योस्टैसिस, फाइन। आपके बॉडी बाहर, आपके बॉडी में सॉल्ट ज्यादा हो गया, निकल जाएगा, सॉल्ट कम है, सुसु कम हो जाएगा, पसीना कम हो जाएगा। So your body knows how to regulate the salt balance, the water balance, the temperature balance. ये रेगुलेशन अपनी बॉडी कर लेती है, बाहर कुछ भी हो जाए, आपके बॉडी में जितना सॉल्ट है, जितना पीएच है, जितना वाटर है, जितना टेम्परेचर है, वो उधर का उधर ही रहेगा, हिलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। दैट इज कॉल्ड रेगुलेशन। इसका सौतेला भाई है कंफर्मेशन। अगर मैं एक शार्क हूं, अगर मैं एक शार्क हूं, मैं पानी में स्विम कर रही हूँ दोनों होते, फाइन। अगर मेरे आजू बाजू में सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, फाइन, मैं क्या करूंगा, मेरे बॉडी के अंदर ग्लैंड्स रहते हैं जो सॉल्ट बनाते हैं, मैं अपने बॉडी का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना शुरू कर दूंगा। सी रेगुलेट क्या करता हूं मैं, आई विल, बाहर कुछ भी हो जाए, मेरे बॉडी के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। कंफर्म वाले क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर का पैरामीटर्स बाहर के पैरामीटर का सेट कर देते हैं। और गेटिंग व्हाट, अगर बाहर सॉल्ट बढ़ गया तो बॉडी में अपने सॉल्ट बढ़ाना शुरू कर दूंगा, लेवल पे लिखा होगा। बाहर सॉल्ट कम हो गया, अगेन बॉडी के अंदर का सॉल्ट कम करना शुरू कर दूंगा, लेवल पे लिखा होगा। सो देयर इंटरनल एनवायरनमेंट इज नॉट एग्जैक्टली इंटैक्ट, दे विल चेंज देयर इंटरनल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बाहर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज करके बाहर के साथ मैच कर देंगे। क्लियर छे? फाइन। ये दोनों नहीं कर पाते तो भाग जाते, सिंपल। ना ये कर पाएंगे ना ये कर पाएंगे, जिंदा कैसे रहेंगे, भाग जाएंगे वहां से, फिर माइग्रेट करते हैं। आते हैं ना अपने बर्ड्स फ्लेमिंग वो और वो सब कुछ, वहां से साइबेरिया से आते हैं ठंडी से बचने के लिए, तो भाग जाते हैं वहां से। फाइन। अगर रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, कंफर्म नहीं कर पा रहा है, भाग नहीं कर पा रहा है, क्या करो, छुप जाओ, अपनी एक्टिविटी सस्पेंड कर दो। फाइन। सीड्स डॉर्मेंट हो जाती है जब तक उनको पानी नहीं मिलता, जर्मिनेटी नहीं होगी। लॉट्स ऑफ ठंडी वाले वो क्या करते हैं, जमीन में खोद कर छो जाते हैं। हाइबरनेशन सुना है? हाइबरनेशन, कुछ मेंढक रहते हैं जो हाइबरनेशन और एस्टिमेशन करते हैं। बाहर बहुत ठंडी हो गई तो जमीन में खड्डा करके सो जाएंगे, हाइबरनेशन। बाहर बहुत गर्मी हो गई, जमीन में खड्डा करके सो गए, एस्टिमेशन। जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाएगा, दे विल नॉट कम आउट। फाइन। तो अगर एनिमल्स है तो हाइबरनेशन एस्टिमेशन है, और अगर प्लांट्स है तो उसको डॉर्मेंसी कहते हैं। हाइबरनेशन एस्टिमेशन इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड डॉर्मेंसी इन टर्म्स ऑफ, सॉरी, हाइबरनेशन इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स, ठंडी गर्मी, और डॉर्मेंसी इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स। तो ये जो चीजें है इसको हम लोग प्यार से एडाप्टेशन कह सकते हैं। फाइन। एडाप्टेशन में अलग अलग चीजें रहेंगी। टेरेस, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स अलग तरीके से अडॉप्ट करेंगे। इसमें एक्चुअली 4 रहते हैं। भागने वाले एनिमल्स का अलग एडॉप्टेशन, ये तो मैं लिख रहा हूँ, ये हो सकता है बुक में नहीं, बाद में कई बार बुक में बाद में लिख देना, अभी नहीं। एक होता है एक्वेटिक और एक होता है एरियल या वोलेट। पहले प्लांट में खत्म, मैंने प्लांट्स का बोला ना, कैम्प साइकिल, C4 साइकिल, वो एडाप्टेशन सी है। प्लांट्स विल अडॉप्ट टू द एटमॉस्फेयर। अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स, भागने वाले एनिमल्स के लिए एडाप्टेशन रहती है। हम लोग में हाथ पैर जॉइंटेड रहते हैं, हम लोग के लेग्स ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं देन हैंड्स। या अगर नॉर्मल एनिमल देखा तो उनके फोर लिम्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द हाइंड, सॉरी, हाइंड लिम्स आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द फोर लिम्स। फाइन। तो पीछे पर वजन ज्यादा आता है। फाइन। ये जो गर्डल्स रहते हैं, गर्डल्स हाथ पैर को जोड़ते हैं, बहुत मजबूत हड्डियां रहती है। फाइन। तो ये सब कुछ कल्चरल भागने के लिए एडाप्टेशन है। फाइन। कॉकरोच इज द बेस्ट वन। सब कॉकरोच के हाथों पैर पे एडहेसिव पैड्स रहते हैं, पतले पतले बाल रहते हैं, वो किसी भी सरफेस पे चल पाता है।
कांच पे चलेगा, रेत पे चलेगा, लकड़ पे चलेगा, दीवार पे चढ़ेगा, फाइन। फसोरियल, जमीन के अंदर खड्डा करके रहने वाले एनिमल्स, अर्थवर्म, चूहा। उनकी बॉडी, अगर चूहे की बॉडी देखो तो आगे से पॉइंटेड रहेगी, पीछे मोटी रहेगी, तो पॉइंटेड से वो क्लॉज रहेंगे खड्डा करने के लिए, या फिर नाकदार पहनते हैं तो अंदर जाएगा आराम से। तो ये सब फसोरियल एडाप्टेशंस है। डेजर्ट एडाप्टेशंस, थिक स्किन रहेगी, आईलैशेस ज्यादा बड़े रहेंगे, फाइन। पानी बचा के रख सकता है वो, फाइन। तो कैमल में है। आर्बोरे मतलब पेड़ पे रहने वाले एनिमल्स, लंबी पूंछ रहेगी, आगे के हाथ मजबूत रहेगी, किसी के पैर से ज्यादा लगेगा, उनको पैर चढ़ना है ब्रांचेस के ऊपर, फाइन। एक्वेटिक, पानी में रहने के लिए क्या चाहिए आपको? स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए, पानी को काटने के लिए पतली बॉडी चाहिए, स्केल्स होते हैं बॉडी के ऊपर, गिल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, फाइन। बचपन में बड़ा हुआ है, नया कुछ नहीं है। हवा में रहने के लिए हल्की बोन्स, हॉलो बोन्स रहते हैं, फेदर्स रहते हैं। तो ये सब कुछ बकवास चीजें हैं, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी। मजा मजा पढ़ लो भाई, नहीं कर रहे तो। 13.3 भी पढ़ना है, 13.4 भी पढ़ना है। एक मिनट पेज पीछे करो। या 13.5, 13. सॉरी 13.2, 13.3, 13.2, 13.3।
चला डाउन विचारा मांडी बसने काय बोला। हाँ एसी या एसी मतलब क्या होता है, उसमें जो होता है ठंडी हवा बाहर निकलने। ये बहुत बुरा डाउट है। ये डाउट क्लियर हो गया, और डाउट ये वाला भी डाउट का टेम्परेचर बहुत तुम्हारे इधर जा रहा है। वो बेचारा वो पूछता है नाम क्या है आपका, वो कुछ नहीं बोल रहा बेचारा। नाम क्या है? ओके हाँ ओके और कुछ कैसे आता है ऊपर ऐसा रेडी होता है आगे वीडियो कपड़े होता है कपड़े का नाम बाकी सब पूरा का ग्रीन नहीं जाएगा, ग्रीन कलर का प्रॉब्लम है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ नामीबिया जितना चाहिए, अफगानिस्तान नामीबिया है ना अपने मैच में इंडिया पाकिस्तान था तब मैं ग्रोवर्स में घूम रहा था। आई एक्चुअली थॉट यहाँ पर लेक्चर था मेरा और मैं बोला इंडिया पाकिस्तान है आज मस्त रास्ता खाली रहेगा, ग्रोवर्स में जाके घूमता था बच्चे को लेकर। मतलब मेरे से बहुत लोग सोचते हैं, सब समझ में आ गया मुझे। ग्रोवर्स वाज पैक्ड मतलब हम लोग ऊपर गए थे खाने को, वो कैफेटेरिया उसमें एक कुर्सी खाली नहीं, स्टार्टिंग में वो लाइन होता है आपका ये चेक करता है, सर्टिफिकेट चेक करता है। आई थिंक हमारा नंबर कुछ 30 या 40 था सर्टिफिकेट चेक करने के लिए। पार्किंग आगे की साइड पे था ही नहीं, पीछे की साइड में नियरली फुल था, इट वाज कंप्लीटली था। बहुत लोग ने इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं देखा थैंकफुली। सारे को देखने का नहीं क्या मैंने दिखता हुआ बात अलग। Yeah, no doubts at all? Good. बात करेंगे भाई और बहनों जनगणना के बारे में, जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या बहुत ही कठिन प्रश्न होता जा रहा है देश के लिए और पूरे दुनिया के लिए। फाइन, दुनिया की जनसंख्या है 7 बिलियन, 7 बिलियन इज द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। फाइन, चाइना राइट नाउ इज नंबर 1। चाइना ने हीरागिरी किया, चाइना वुड हैव बीन नंबर 2, लेकिन उनको गोल्ड मेडल चाहिए था। तो 4 या 5 साल पहले उन्होंने उनका रूल बनाया था, उस 4 साल पहले रूल था उनका कि एक ही बच्चा, वो रूल उन्होंने 4 या 5 साल में बंद कर दिया। फाइन, तो वो लोग ने फायदा उठाया नहीं। अभी हम लोग नियरली पहुंच रहे थे चाइना के पास, अभी वापस चाइना जीत रही है। फाइन, मतलब गोल्ड मेडल नहीं है अब तक। फाइन, अब अगेन सेकंड, बट मजे की बात है इंडिया एंड चाइना टुगेदर मेक्स
nearly 35% of the world population. Fine. 35. Fine, it is beautiful. Fine. अगर इंडिया चाइना मिल गया तो पूरा दुनिया जीत सकता है. ओके, लेकिन साले उनको दिखता नहीं होगा लोग. Anyway, तो हमारा पॉपुलेशन क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेंसस. जनसंख्या गिनना, जनगणना बोलते हैं इसको. हर 10 साल में सेंसस होता है. 1891 to 1901 में सबसे पहली जनगणना हुई. अंग्रेजों ने करवाई थी. फाइन. और 1901 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और पॉपुलेशन बहुत कम था उस टाइम. 1921 very important जनगणना. 1921 was the first time ever in India, first time ever and the last time ever in India that the population was negative. मतलब उस 10 सालों में जितने लोग पैदा हुए थे उससे ज्यादा लोग मर गए. फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया. उसके बाद कभी नहीं हुआ, उसके पहले कभी नहीं हुआ. लेकिन जितने मतलब कम लोग पैदा हुए ज्यादा लोग. उस टाइम क्या हो गया था कि अंग्रेज के जुल्म भी बहुत थे, तो ऊपर से मतलब खाने पीने के लाले थे. उस टाइम में फेमाइन्स आए थे, सूखा बिखा पड़ा था. वो स्मॉल पॉक्स देवी बोलते थे, देवी, उसके साथ एपिडेमिक हो गया था, तो काफी लोग मर गए थे उस टाइम. दवाई नहीं थी, तो वेरी बैड. उसके बाद 1940 में इंडिया को फ्रीडम मिल गया. फिर 1950s में आया ग्रेट रिवॉल्यूशन. फाइन. तो अंग्रेज नहीं थे, नौकरियां थी, खाना पीना था, जगह थी, रहने की जगह थी, जॉइंट हाउसेस थे, तो बच्चे पालने के लोग थे, और सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेट नहीं था और टीवी नहीं था. तो लोग शाम को रुकते क्या करें? तो जो पैदा किए हैं 1940s, 1950s, 1960s, एटलीस्ट 40, 50, 60s के आसपास अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स उस टाइम में है तो आप पूछो कि उनके बच्चे कितने. अगर 5 से कम होता है ना तो मतलब ठीक, बस ऐसा था उस टाइम. प्रॉब्लम है मुझे नहीं हो जाएगा. मेरी नानी टोटल मेरी नानी का टोटल है, मेरी माँ पकड़ के 6 बहनें हैं और 3 भाई, मतलब 9, और 2 मर गए. 11, 2 मर गए. उस टाइम लफड़ा क्या था ना, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, हॉस्पिटल नाम की दाई माँ आती थी, वो तो काफी सारा वो अनहाइजीनिक कंडीशंस होता रहा, स्टरलाइजेशन होता, काफी लोग बच्चे मर जाते थे. माय फादर्स फैमिली वाज स्टिल ओके, ओनली 7. बट मतलब 2 दिन का लफड़ा ही नहीं था. फिर 1970s में एक इंदिरा गांधी का बड़ा बेटा था, संजय गांधी नाम, राजीव गांधी का बड़ा भाई, वो हिटलर हुआ करता था उस जमाने में. वो हिटलर था इंडिया का, उससे लोग डरते थे. ऐसा क्या है इंडिया में, वो हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, दोनों धर्म में, हिंदू बोले मुस्लिम बोले, दोनों धर्म में बच्चा गिराना पाप है. बच्चा गिराना पाप है. तो बच्चा मतलब भगवान की देन में था, भगवान की देन. तो भगवान कोई पाले वाला नहीं, भगवान तो बच्चा किसका, तो भगवान की देन है. भगवान को पाले रहता है. सो भगवान देता है, ऐसा कैसा उसको मार सकते हैं, ये सब कुछ होता था. तो रिलीजियस तो इंडिया में कॉन्डम अलाउड नहीं था, एबॉर्शन अलाउड नहीं था, फैमिली प्लानिंग अलाउड नहीं थी, कुछ भी अलाउड नहीं था, लीगली कुछ भी अलाउड नहीं था. संजय गांधी ने बोला कुछ नहीं, सब लीगल कर दो. उसने कॉन्डम लीगल कर दिए. उतना ही नहीं, इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट कॉन्डम, एनीबॉडी नोस द नेम? निरोध गवर्नमेंट कॉन्डम है. गवर्नमेंट कॉन्डम फ्री में बांटना शुरू कर दिया. एबॉर्शन, गवर्नमेंट एबॉर्शन करवा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री ऑफ कॉस्ट एबॉर्शन शुरू कर दिए. नसबंदी और पागल लोग इतना वो बड़ा लीडर था उस टाइम का मोदी हुआ करता था वो. तो लोग कुछ भी करें, वो भक्त लोग कुछ भी करते हैं ना वैसे, तो लोगों ने उसको पसंद आएगा, वो खुश हो जाएगा. इसके लिए लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने क्या किया,
लोगों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करवा रहे हैं, पकड़ पकड़ के। और एक्चुअली पॉसिबल मैंने 100,000 करवाई, मैंने 2,000 करवाई, तो क्या संजय गांधी खुश हो जाएगा? उस टाइम अगर कभी ये करो यूट्यूब पे वीडियो देख, लोग मतलब अरे बूढ़े बूढ़े 80 लोगों का नसबंदी करवा रहे हैं, यंग बच्चा उसको शादी भी नहीं हुआ, चलो नसबंदी करवा दो। बहुत बहुत प्रॉब्लम थे उस टाइम। फाइन, बट यस एवरीथिंग वाज लीगल एट दैट टाइम। और उसके बाद अगर देखो 1970s के बाद पॉपुलेशन काफी कंट्रोल में आ गया। उसके बाद तीन एक बच्चे, 1990s में 2 बच्चे। फाइन, अगर आप मोस्टली आप देखो तो एक या दो रहेंगे मोस्टली। 3 फिर भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली 1 या 2 ही रहते हैं। 3 कब रहते हैं मालूम है ना? जब पहले 2 लड़कियां रहती है, जो लड़के के लिए तीसरा हो जाता है। फाइन, हाँ, तो फिर लड़का एक है तो फिर लड़की का चांस ही नहीं होता, फिर भी 1 या 2 तो चल। फाइन, फिर अभी 2000 में अभी नया ट्रेंड आया है कि एक को अच्छे से ये लाइफ देंगे। अभी फिर 2 फैमिली में एक हो जाएगा, हमें तो चाहिए ना भाई। फाइन, अगर समझो हम तो हमारे तो नहीं, हम 2 फैमिली और हमारा एक परवड़ना चाहिए भाई। आज अगर देखो भाई, मेरा बच्चा एक है, अगर समझो वो कल मेडिकल में जाना चाहेगा, वो 7-6 6.5 MD समझो करेगा, तो मैं तो कट जाऊंगा पूरा का पूरा। 10 का फीस, 12 का फीस, मेडिसिन का फीस, हॉस्टल का फीस। तो इमेजिन करो अगर मैं नानी के टाइम पे 7 बच्चे निकले, दादी के साथ है, 7 के साथ मेडिकल में गए, मैं तो रास्ते पे। तो जितने कम है उतने अच्छे, जितने कम है उतने अच्छे। एक 2 मैक्सिमम, एक बहुत हो जाता है। फाइन, रुस्तम जी में फीस भरा। रुस्तम आजकल वो नया ट्रेंड आ गया, IGCSE स्कूल, ICSE नाटक। मैंने अपने बच्चों को SSC में डाला बिकॉज IGCSE का रुस्तम जी का फीस 2.25 लाख रुपए, 2.25 लाख रुपए IGCSE प्लस एवरी ईयर 10% राइज। बोला क्या करते क्या हो, मतलब इसका 2.25 लाख रुपए क्या करते, सिखाते क्या? नहीं, वी टीच साइंस एंड मैथ्स। में SSC में क्या अलग रहता है, पकाते सारे। फाइन, नाम रहना, नाम बड़ा चाहिए। हाँ, वड़ा पाव चंगू मंगू को 12 रुपए का मिलेगा, वो बड़े होटल में जाओ तो प्लेट में आएगा एक ऐसा बड़ा पाव, 100 रुपए का भाव लगा देंगे उसका, ऊपर से थोड़ा गोभी डाल देंगे। फाइन, SSC boards are very good. ये सब फालतू नाटक, IGCSE, IIT, ICSE, CBSE. Fine, CBSE actually is the best, but school ही नहीं रही सर में, not a single CBSE schooling रही सर। Okay. Understood. दहीसर वो दहीसर में नहीं है, बोरिये में है। बोरिये में राधा कृष्ण SS वो राधा कृष्ण करके स्कूल है, पुलूपाड़ी बोरिली ईस्ट में है। एक गोपाल गार्डन करके बोरिली में है, मिरार रोड में है। मिरार में तो दो है, डालमिया है और एक है समथिंग 7 समथिंग, एक है 7 से कुछ है, मुझे मैं सुना है, तो 2-3 है समथिंग लाइक दैट, बट मुझे नहीं मालूम। पर दहीसर में कुछ नहीं, दहीसर में एक बार if I'm not wrong, there is not a single ICSE school. कौन सा वाला? ओ अशोक वन, हाँ अशोक वन है ICSE अशोक वन, या फाइन, ओके। तो उस हिसाब से तो गोपाल गार्डन भी नियरली नेशनल पार्क के इधर ही इस साइड पे है। ओके, फाइन, नॉट इम्पोर्टेंट। सो पॉपुलेशन की बात कर रहे थे हम लोग ना। पॉपुलेशन में अलग अलग, सी व्हाट इज पॉपुलेशन? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम। फाइन, पहले मैं बोलूंगा अब भी 12 के बच्चों का इस रूम का पॉपुलेशन कितना है, बोलिए 30 बच्चे बैठे हैं। फाइन, तो ये आगे जाकर अगर मैथ्स का टेस्ट हुआ और काफी सारे बच्चे आ गए तो वो पॉपुलेशन नहीं गिनूंगा, अब भी कितना है 30 बच्चे। फाइन, चलिए बहुत कम ज्यादा कितना, नंबर ऑफ सेम स्पीशीज ह्यूमंस कितना है? फाइन, अब भी कितना है और इस जगह पे कितना, और मसला नहीं गिना।
फाइन। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, सेम एरिया, सेम टाइम इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइन। और सेंसस हर 10 साल में होता है। अलग अलग चीजें हम लोग बात करते हैं इसमें। पॉपुलेशन डायनामिक्स या पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स हम की होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेटलिटी के बारे में। सिंपल भाषा में बोलूंगा बर्थ रेट। बर्थ रेट। Now what exactly is birth rate? Birth rate का मतलब है number of individuals, understand this, number of individuals born per 1000 individuals of the total population in that year. समझा था? See, वो एक बहुत फालतू पिक्चर देखा था मैंने, माला माल वीकली। उसमें बहुत पप्पा सीन था स्टार्टिंग में, परेश रावल के एंट्री वाला सीन था, जहां पर वो उसको सेंसस का ऑफिसर बना देते हैं। वो घर पे जाता है और पूछता है कि आई थिंक ऐसे कुछ है कि आपके आपके बच्चे हैं, तो बोलता है हाँ, क्या आपकी शादी हुई है? तो उसको चमाट पड़ती है, उससे याद है बूढ़ी रहती है, तो आपकी शादी हुई है, ऐसा समथिंग लगा है। तो हर घर पे आके थोड़ी पूछोगे बच्चे 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 बच्चे, ऐसा नहीं पूछने वाले। हर घर पे बच्चे पैदा हुए क्या, इस वजह से बच्चे पैदा हुए, ऐसा नहीं पूछते। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग I'm going to do one very interesting thing from today. What's your name, sir? आदित्य, आज से आप लड़कियों में बैठोगे इधर। आइए, आज से मेरे हर लेक्चर में आप इधर लड़कियों में बैठोगे। आओ, कुछ कर रहा हूँ, आजा आजा। इसके बाद से कोई भी लेक्चर में तुम मेरे लड़कियों में बैठेगा, आजा। या फिर बाहर बैठेगा। इधर या बाहर, मैं दो चॉइस दे रहा हूँ, तीसरा चॉइस है ही नहीं अपने पास। बुक तो लेके इधर ना, मैं पढ़ने के लिए आ रहा हूँ, मतलब अगर अंडरस्टैंड मतलब खुशी होगी, लेकिन इतना भी फाइन। ओके, सो we are not going to actually ask every person कि आपके घर में बच्चा पैदा हुआ कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1000 लोग का एक सैंपल लेते और 1000 लोग में देखते हैं कितने बच्चा पैदा हुआ। फाइन, उन 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हुए। इंडिया का जो बर्थ रेट है, if I'm not wrong right now, is around 25 or 24। फाइन, उसका मतलब क्या है कि 25 बच्चे पैदा हो रहे हैं एवरी 1000 लोगों। हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल पॉपुलेशन कितना है। फाइन, सो 25 पीपल पर 1000 पीपल of the total population in that year। Are you getting what I'm trying to say? Fine, तो हम लोग सबके घर पे जाके पूछेंगे नहीं कितने बच्चे पैदा हुए। टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स वो आपका जनगणना हो गया। फाइन, व्हाट इज नैटिलिटी? चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इंडिविजुअल्स ओनली इन द टोटल पॉपुलेशन, उसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइन ना, एक जमाने में इंडिया का नैटिलिटी वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 44 या 45। 1000 लोग में 44 या 45 बच्चे पैदा हो रहे थे। आई थिंक 24 25 नहीं, लेट मी सी द लेटेस्ट वन। इंडिया का नैटिलिटी ना, आई थिंक 20 से कम रहेगा। सॉरी, इट इज 17 में, बुक में नहीं है, तब आपको बुक में जरूरत नहीं है, बट कम कैसा हो रहा है देखो। 2016 18.33, 2017 18.08, 2018 17.86, 2019 17.64। It is going down, it is going down, it is going down, and we started from 44 or 45। तो ये कम होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। ना इसमें दो चीजें होती है, इसमें दो से, अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो नैटिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में क्यों नहीं मालूम नहीं। नंबर ऑफ बर्थ upon average population of that year into 1000। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो बुक में होना चाहिए था, आई नॉट नो क्यों नहीं है। फाइन, इसको हम नैटिलिटी कहते हैं, बाद में लिखते हैं, मैं टाइम दूंगा। फाइन,
और इसमें दो टाइप की नेटेलिटी होती है, एक होता है पोटेंशियल और एक होता है रियलाइज्ड। पोटेंशियल और रियलाइज्ड से कैसा है कि हर हॉस्पिटल से रिकॉर्ड मिल जाता है कि कितने बच्चे कितने औरतें प्रेग्नेंट हैं, कितने बच्चे पैदा होने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि 2022 में अभी एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, तो हम लोग को मालूम है ना उसकी वाइफ का भी 7वां महीना चालू है, हम लोग को मालूम है कि 2 महीने का, तो ये रिकॉर्ड मिल जाता है कितने औरतें प्रेग्नेंट। और मैं 2022 में हम लोग एक अंदाजा लगा देते हैं कि भाई दहीसर में 5,000 बच्चे पैदा होने वाले, 5,000 बहुत कम है, चलो 10,000 बच्चे पैदा होने वाले, मैं 10,000 बच्चे पैदा होने वाले, तो 10,000 बच्चे पैदा होंगे इंटू 1,000, और दहीसर का पॉपुलेशन होगा लेट से 10 लाख, 10 लाख फाइन, तो 10 लाख ले लेते हैं, ये गया, तो दहीसर की नेटेलिटी हो जाएगा 10। When we say 17 is India's natality, we're talking about बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ पे आज भी मजबूत बच्चे पैदा हो रहे हैं, मजबूत। फाइन, ये क्या होता है ना, ये सिटीज जो होते हैं ना, बैंगलोर, चेन्नई, उधर थाना, पुणे, मुंबई, यहाँ पर नॉर्मली कम ही रहता है। 10 भी बहुत सारा बोल दिया मैंने, 10 नहीं होता, 2-3 ऐसा कुछ रहता है। फाइन, ओके। अभी ये हो गया पोटेंशियल, मतलब इतने गारंटी मालूम है कि होने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि जो 10,000 बच्चे पैदा होने वाले हैं, 2,000 औरतें मुंबई से छोड़ती चली जाए, कोविड से कुछ मर जाए, किसी में बरस गिर जाए, मैं गिर जाऊं, मरेगी तो जरूर, थोड़ी तो मरेगी, पर बरस से चिपट जाए मैं मर जाऊंगी। या किसी को मतलब ऐसे कि कोई लोग पैसा वाला बच्चा तो वो एबॉर्शन करवा लेगी, एबॉर्शन करवा लेगी, तो व्हाट आई एम सेइंग इज 10,000 हम लोग बोल रहे हैं, होगा नहीं, कोई बच्चे पैदा होते मर जाएंगे, तो व्हाटएवर समथिंग हैपन, तो हो सकता है कि सिर्फ 8,000 बच्चे पैदा हो, तो ये 8 पे चला जाएगा। सो पोटेंशियल मतलब आइडियल कंडीशन में कितने हो सकते हैं, मतलब एक्चुअली कितने होते हैं, और गेटिंग माय पॉइंट। एक चीज और एग्जांपल बताए ना, बायोटिक पोटेंशियल नाम की चीज, एक स्पीशीज में मैक्सिमम कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, डू यू नो इंसान को कितने हो सकते हैं, इंसान को कितने बच्चे पैदा हो सकते हैं, आराम से 12, और को मारना हो तो 16, आराम से 12, मतलब और आराम से हेल्दी रहेगी, करके काम करेगी, आराम से 80-90 साल तक जिएगी, तो 12 बच्चे, उसकी बॉडी की कंप्लीट वाट लगकर, मतलब वो जल्दी मारना है उसको, तो 16। फाइन, बीच में एक औरत को फेमस हो गई, 17 बच्चा था, 17 बच्चा, और डॉक्टर लोग खतरे में थे कि अगर कुछ हो गया उसको तो। अभी 2 साल पहले की खबर है, मिड-डे में आया, टाइम्स में आया था, फोटो वीडियो के साथ आई, 17 बच्चे पैदा किए थे उसने, और 17 बच्चे मतलब 17 बर्थ, नो ट्विंस, 17 बर्थ, 12-16 बर्थ, इसमें एक बार 2 हो गए, 3 हो गए, ऐसा लफड़ा नहीं, बट 12 births to 16 births, 12 is very normal, fine. Actually the world record इंडिया का ही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया का ही है, 101, नॉर्थ इंडिया की औरत है, वो अंधी नहीं पीछे, अंधी नहीं, इसको पता है अंदर, हाँ गांधारी है ना भाई, मैंने सुना है, जो पढ़ाया गया बचपन में, उसको दुर्योधन की एक्चुअली क्या था, उसको मालूम नहीं था, उसका पति बोलने नहीं गए, एक्चुअली किसके बच्चे बोलने जय भाई, बोलने नहीं कहती, जोक्स अपार्ट, बहुत ये महाभारत और रामायण में मानता नहीं, बिकॉज़ वो सब कहानियां हैं, बट अगर आप ध्यान से देखो तो महाभारत रामायण इज वेरी साइंटिफिकली एडवांस। 100 बच्चे एक्चुअली उसको 2 ही बचे, एक वो दुशाला थी जो अलग से हुई थी, और 100 साथी हुए,
एंड सो साथ में कैसे होते हैं? दैट इज सिंपल, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। आईवीएफ सुना है? आईवीएफ में अगर आप ध्यान से देखो तो एक साथ 4 बच्चे 5 बच्चे 8 बच्चे पर आराम से आईवीएफ में ज्यादा होता है। फराह खान को ट्रिपलेट्स हुए 3 हुए, 2 बार नहीं 3 बार हो गया कि 8 बच्चे एक साथ पैदा हुए, 8 बच्चे मैक्सिमम। नादिया सोलोमन नाम की स्विमिंग का आपको ये भी मिलेगा, 8 बच्चे एक साथ पैदा हुए। क्या होता है ना, आईवीएफ में सक्सेस रेट बहुत कम रहता है, 11 तक। तो लोग क्या करते हैं, और तो इंजेक्शन देते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे वो ज्यादा ओवम बनाएंगे। वो ओवम निकालते हैं और उनमें मर्द का स्पर्म डालते हैं, तो काफी सारे जायगोट बनते हैं। वो लोग क्या करते हैं, काफी सारे जायगोट औरत के अंदर डालते हैं, एटलाइन कभी 5 कभी 6 कभी 8, उसमें 8 डाल देते हैं। क्यों? तो सक्सेस रेट क्या है, सिर्फ 11 रखा। और 90% केसेस में, rather 89% केसेस में 8 के 8 मर जाते हैं, एक भी नहीं मिलता। तो एटलीस्ट एक तो बचे, ये उम्मीद में वो 8 डाल लेते हैं। कभी 4 बच जाते हैं, कभी 3 बच जाते हैं, कभी 2 बच जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये प्रॉब्लम होता है। So basically, you can take one zygote and you can divide it into sometimes 4 pieces. वो 4 zygote बन जाएंगे। एक zygote लेकर डिवाइड, तो zygote 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 सेल हो जाए। 8 सेल को अलग कर दो, 3 सेल लेकर डिफरेंट zygote, 100 सेल बन जाए, 100 को अलग कर दो, एक सेल को zygote बना दो, उसको अलग अलग मट्टी में डाल लो, अब 100 कौरव पैदा कर सकते हो by the technique of IVF. So basically it is nothing but IVF at a time कैसे सोच सकते हैं? फाइन, मतलब इमेजिन करो हर 9 महीने में बच्चा पैदा करे, तो अगर तुम मरने के बाद भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, अगर 100 की बात करें, फाइन, हर 9 महीने में इम्पॉसिबल है। फाइन, लॉट्स ऑफ थिंग्स। अगर आप ध्यान से महाभारत देखो, महाभारत में एक चीज है जहां पर पांडु जो था, पांडु, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे, वो बच्चा नहीं पैदा कर रहा था, उसको शाप था। फाइन, या इवन वो जो पांडु धृतराष्ट्र और विदुर, ये एक्चुअली आई डोंट नो इफ यू नो दिस, बट एक कहानी है कि 3 रानियां, 3 प्रिंसेस थी, अंबा, अंबालिका। फाइन, तो व्यास मुनि आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद क्या दिया? स्पर्म डोनेशन। इट इज सिंपल स्पर्म डोनेशन, ही वाज अ स्पर्म डोनर, मिस्टर व्यास। साइंस है उधर, क्लियर साइंस है। अंबा एंड अंबालिका were the recipients of the sperm, व्यास was a sperm donor, बच्चे हो गए, भाई सिंपल है, बहुत सिंपल है। फाइन, साइंस है, बाकी हम लोग ने उसको भगवान बना दिया। ओके, एबिलिटी, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी सेम थिंग, डेथ, बर्थ निकाल के एंड कर दो, बाकी सब कुछ सेम। नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन दैट ईयर, कितने लोग मरते हैं, इसमें भी पोटेंशियल रियलाइज होगा। यहाँ पर पोटेंशियल नहीं बोलते हम लोग, इकोलॉजिकल बोलते हैं। मतलब ऐसा था ना कि कुछ लोग लास्ट स्टेज पे है, गारंटी जाने वाले हैं, फाइन, तो वो हम लोग बोलते हैं कि कितने मरेंगे, एक्चुअली मरेंगे। ऑफ कोर्स एक्चुअली में मरेंगे, कोविड से मरेंगे, हार्ट अटैक से मरेंगे, फाइन, वो जो औरतें मेरे यहाँ पर जाएगी वो भी मर रही है, तो ऐसे भी कंडीशन है जो एक्स्ट्रा में मरेंगे, वो रियलाइज हो जाएगा। तो हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कितना एक्चुअली मरने वाला है। सो डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल चीज है, कितना डेथ कितना बर्थ, कितना डिफरेंस है। नाउ आई विल टेल यू पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा होता है आज के तारीख में। आप बोलोगे इतना पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है, या पहले ज्यादा था अभी ज्यादा था? पहले कम था, अभी ज्यादा। मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि 70s के बाद तो अच्छा हो गया, अरे लफड़े क्या हो गए। 70s में this was around 45, this was around 43, are getting with the problem। आज के तारीख में this is around 70, this is 8, बच चल रहे हैं। are getting my point? मर कम रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं, मर ही नहीं रहे। फाइन, थैंक गॉड फॉर पाकिस्तान, बॉम्बला यूएस करता रहता है, थैंक गॉड फॉर चाइना, कोल्ड भी बेचता रहता है, तो कुछ ना कुछ तो कम हो रहे हैं। अदरवाइज तो मतलब आजकल से कैसा है, if I talk about बच्चे ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Why is the reason for population increase? Number 1 is illiteracy, फाइन, कि हम लोग को नहीं मालूम है। बोले भाई आप नसबंदी देना है ना, नसबंदी से मर्दानगी कम होती है, ये आइसक्रीम मानते लोग,
टीचर भी आई इसके ऊपर मराठी में क्या था पोस्टर बॉय पोस्टर गर्ल समथिंग लाइक दैट पोस्टर बॉय या फाइन एक्चुअली लोगों को लगता है नसबंदी से मजाक ही कम होती है सब कुछ होता ऑपरेशंस होते हैं नहीं 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 उससे हम लोग और तुम्हें लफड़े होते हैं सब कुछ नहीं होता बट इलिटरेसी है नॉलेज नहीं है फाइन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दे डू नॉट नो अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड इफ आई टेल यू कि मिरेना आप लोग ये कौन है बट मिरेना इज अ फैंटास्टिक फैमिली प्लानिंग मेथड प्रॉपर्टी नाम की चीज है वो सब कुछ मैंने फाइन तो ये लोग डरते हैं यूज करने से इलिटरेसी नाम की चीज है दूसरा चीज है व्हाट अ मेल चाइल्ड जब तक लड़का नहीं होता तब तक चलने मैं हमेशा कहता हूं ना ये गांव खेड़े में नहीं मैं मेरा एग्जांपल लेता हूं मेरे वाइफ का देखो मेरा पति नायर हॉस्पिटल से एमबीबीएस मेरा पति नहीं है मेरे पत्नी का बाप मेरे पति नहीं है पत्नी का बाप तो नायर हॉस्पिटल का डॉक्टर है एमबीबीएस उस टाइम का टॉपर और पढ़ा लिखा इंसान माहिम में जैसे पौधे इलाके में रहता है उसकी वाइफ उस टाइम की बीएससी स्टेट बैंक की मैनेजर थी उस टाइम फाइन तो बहुत बड़े लिखे बहुत अमीर लोग अच्छे घर के लोग समझदार लोग एक पहली लड़की हुई दूसरी लड़की हुई वापस ट्राई किया तीसरी वाली थोड़ी मर्दाना हुई तो बंद कर दी Fine. Okay. So yeah, illiteracy, want of male child, no knowledge of family planning methods, एक फालतू कंसेप्ट्स भगवान की देन है ज्यादा बच्चे रहेंगे तो कमाने वाले हाथ भी ज्यादा रहेंगे खाने वाले तो रहेंगे ये फालतू की बहुत रहती है अब भी प्रॉब्लम क्या है अभी ये कम क्यों हो रहा है तो अभी लफड़ा क्या है मेडिसिन ज्यादा अच्छा आ गया मेडिकल टेक्नोलॉजी अच्छा आ गया आज डिजीज आता नहीं कि 3 महीने में वैक्सीन आ जाती कोविड की बात कर रहा हूँ स्मॉल पॉक्स जब आया था स्मॉल पॉक्स सालों साल चल रहा था वैक्सीन दी नहीं आज कोविड आया नहीं 4 बार कितनी वैक्सीन आ गई मॉडर्ना है फाइजर है जॉनसन जॉनसन स्पुतनिक है कोवैक्सीन कोविशील्ड हजार वैक्सीन है दवाई भी आ जाएगी 2 साल उस समय नहीं था उस टाइम बच्चे पैदा दाई मां पैदा करती थी घर पे आए पर्दे बैठ जाओ गर्म पानी उबालो बाहर आके खड़ा रहेगा चलो पर तो ये उस टाइम की निकले आजकल नहीं आजकल स्टरलाइज रहता है डॉक्टर ग्रीन कलर का ये पहनेगा ये पहनेगा ये पहनेगा एसी लेबर रूम रहेगा बच्चा बाहर का एसी नहीं बोल रहा हूँ स्टरलाइज कंडीशन रहते हैं उस टाइम में वैक्सीन नाम की चीज भी नहीं होती होगी फाइन एक दूसरा वैक्सीन लेता रहेगा आज मेरा बच्चा पैदा नहीं हुआ तीसरे दिन डॉक्टर ने फाइल दी 1 हफ्ते के बाद इतना 2 हफ्ते के बाद इतना 4 पूरा वैक्सीन का चार्ट है ये बड़ा अभी भी खत्म नहीं हुए 3 साल होने वाला अभी भी कुछ वैक्सीन बाकी है उसके मतलब लगाते रहो फिलहाल डॉक्टर फायदा होता है लेकिन क्या लगाते रहते फाइन ऊपर से अभी नया निकला कोविड का भी लगाओ फाइन ये लफड़े होते हैं इनोवेशन है वैक्सीनेशन है मेडिकल टेक्नोलॉजी है मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है आजकल क्या वेंटिलेटर है ऑक्सीजन मास्क है मतलब इंसान को मार दो अरे मर गया मरने देते नहीं है हम लोग बस कपड़ा यहाँ पर है फाइन ओके नेक्स्ट चीज है डेंसिटी number of individuals per unit area से अगर कैसा है ना यहाँ तक एरिया तो बढ़ा सकता नहीं यहाँ का एरिया नहीं बढ़ा सकता अगर यहाँ पर बच्चे ज्यादा आ गए तो यहाँ की डेंसिटी बढ़ जाएगी अगर बच्चे कम हो जाएंगे डेंसिटी कम हो जाएगी एरिया नहीं बढ़ सकता फाइन द कैसा है कि आप बोलोगे यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यस है यूपी में डेंसिटी बहुत कम है चाइना एंड इंडिया आर 1 and 2 numbers in terms of population they are not even in top 10 in density
not in the top 10. Fine. Delhi and Mumbai are the top two cities. Delhi is the topmost state in terms of density. मुंबई में 2,500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, 2,500 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, दिल्ली में 2,200. फाइन. पूरे इंडिया की अगर बात करूं तो पर स्क्वायर किलोमीटर हार्डली 600 नहीं 342 600 तो अपना नेट लगी हो गया 342 सिर्फ. फाइन. 340 किधर और 2,500 किधर. फाइन. मैं बोलूंगा इंडिया एंड चाइना आर नॉट वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. सबसे हाई बांग्लादेश. एरिया कम है और लोग ज्यादा है. एरिया को आप नहीं बढ़ा सकते. बॉम्बे में कितने भी लोग आते रहेंगे, अब बॉम्बे का एरिया कैसा बढ़ाओगे. फाइन. तो वो नहीं बढ़ेगा, वो उतना ही रहेगा. तो लोग बढ़ते जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी हमेशा. फाइन. वन प्रॉब्लम हो रही है कि आप सबसे लीस्ट पॉपुलेशन जो है वो ग्रीनलैंड में है. एक बर्फ वाला एरिया है, वहां पर पॉपुलेशन है. लेकिन डेंसिटी की अगर बात करो, in India the least density is in northeastern states. मिजोरम सुना रहेगा, अरुणाचल प्रदेश सुना रहेगा. 33 लोग पर स्क्वायर जब नहीं रहते भाई. उससे भी अच्छा वो तो ऑस्ट्रेलिया 13 people per square kilometer. 13 2,500 इधर उधर 13. हमारे बस में इससे हम लोग ट्रेन में जाओ तो ऐसे जाते हैं. आज संडे है, दिवाली का संडे. हिम्मत है तो शाम को इधर चल के दिखाओ. ये रास्ते पे शाम को चल के दिखाओ. दिवाली के एक हफ्ते पहले का संडे, पगला जाओगे. मतलब फुटपाथ पे भाजी वाले, उसके आगे फेरी वाले, उसके आगे रिक्शा, दोनों साइड पे, और बीच में खरीदने वाले. इट इज इम्पॉसिबल. मतलब जितने लोग इस गली में रहेंगे और सिमिलरली बोरी में कैसे उतने पूरे लोग ग्रीनलैंड में नहीं रहेंगे. ट्रस्ट मी, ग्रीनलैंड में उतने लोग नहीं रहेंगे. फाइन. तो हमारे यहाँ पर मतलब हम लोग बोले भाई ये एड्रेस किधर है, तो मतलब हम लोग बोल देते कि भाई ऑस्ट्रेलिया में से. ऑस्ट्रेलिया में बोला भाई एड्रेस बोले टू वन थिंग इनको वॉकिंग फ्रॉम हियर एंड अराउंड 1 किलोमीटर. अच्छा उधर है? नहीं उधर आपको और आदमी मिले, उसको पूछो किधर है. तो कांगारू ज्यादा है, कम है. एंड आई एम नॉट जोकिंग, एक्चुअली कांगारू ज्यादा है. फाइन. ओके. सो डेंसिटी. नाउ डेंसिटी से 4 चीजें यहाँ पर, नेटालिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन. व्हाट इज इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन? आपके शहर में आप लोग कितने भी लोग, इसमें से आप लोग कोई भी एक्चुअली मुंबई का इंसान नहीं, कोई भी नॉट इवन बॉर्न में मुंबई रहेगा, लेकिन एक्चुअली मुंबई वाज ओनली पार्सियन कोली, नॉट इन मराठी लोग. फाइन. आप यूपी से आए हो, आप बिहार से आए हो, आप कोंकण से आए हो, आप मराठवाड़ा से आए हो या साउथ इंडिया से आए हो, डजंट मैटर. आप मुंबई के नहीं हो. यू हैव ऑल आपने इमिग्रेशन किया. फाइन. वही मेरे आदि खानदान अमेरिका में रहता है, कैलिफोर्निया में. फाइन. उन्होंने एमिग्रेशन किया यहाँ से. सब मुंबई के लोग थे, वो लोग वहां पर जाकर बस गए. फाइन. एमिग्रेशन किया है. इमिग्रेशन मतलब एक जगह पे आना, एमिग्रेशन मतलब एक जगह से बाहर जाना. अगर मैं बोलूं बर्थ, हाउ डू यू टॉक अबाउट ग्रोथ रेट? ग्रोथ रेट कैसा गिनेंगे? बहुत सिंपल है. फाइन. अगर मैं बोलूं आज का पॉपुलेशन कितना है, आज का पॉपुलेशन कितना है, आई थिंक टाइम एक आपके बुक में है तो वही लिख देता हूँ, तो समझा लेता हूँ. Okay, let's understand this. T is time today. आज का फाइन. तो आज है 31 अक्टूबर. चलो 1 नवंबर पकड़ लीजिए. 1 नवंबर में कितना पॉपुलेशन है उसके समझो 1 साल के बाद, 1 महीने के बाद हम लोग
दिसंबर फाइन। तो एक महीने के बाद आज का पॉपुलेशन कितना है, कितने पैदा हुए, कितने अंदर आए, माइनस कितने मर गए और कितने बाहर गए, ये हो जाएगा ग्रोथ रेट। आई एम गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल एज दैट। एंड t plus 1 and t plus simple fine। So this is how it is done। there's one more thing, is successful expression पढ़ाऊंगा purpose data for now। चलो that